हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको द्विघात समीकरण सॉल्व करना है और इसमें अल्फ़ा और बीटा क्या दिए गए हैं, शून्यक है और जिसे हम कह सकते हैं जीरोज। ठीक है, इसे हम पॉलिनॉमियल इक्वेशन भी बोलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर ए गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और यहाँ पर हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पर देखना है कि के की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा के का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और अल्फ़ा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। लेकिन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अनदर फॉर्म में है। जब ए रहता है इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो हम इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अब हमारा इक्वेशन जो है यहाँ पर इस फॉर्म में दिया गया है, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी के जगह पे क्या है हमारा, यहाँ पर जब यहाँ पर इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो बी के जगह पे 4 दिया गया है और यहाँ पे माइनस एज इट इज लगा देंगे और ए की जगह पर क्या दिया गया है, के दिया गया है, हम इसे लिख देंगे। और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, यहाँ पर सी की जगह पे 4 दिया गया है और यहाँ पर के दिया गया है, तो यहाँ पर 4/के हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर इतना करने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे। यहाँ पर देखिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर यही नहीं फाइंड करेंगे तो आगे सवाल करना मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 गिवेन है। तो अब यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जो इसे हम इस फॉर्म में और इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, तभी हमारा इक्वेशन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो आपको पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ऐसा मैं क्यों लगा रहा हूँ कि यहाँ पर जब मैं इस इक्वेशन को पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इसे प्रूव करके भी दिखा दे रहा हूँ कि इसके इक्वल अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर से यही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये फार्मूला हमारे लिए काफ़ी सेट है। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 24 लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो वैल्यू दिया है सबका, अब यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, -4/के, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 4/के। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए -4/के का यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल वर्क हो जाएगा, और -2, और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू है, तो यहाँ पर 4/के रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/के। ठीक है, तो यहाँ पर 24, ए क्या है, इंटू है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और काफ़ी आसानी से। तो यहाँ पर इसका वर्क करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16/के स्क्वायर, और यहाँ पर 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 4 में 8 हो जाएगा, यहाँ पर बाई के हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर के स्क्वायर एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर देखिए 16 रह जाएगा और यहाँ पर 1 के कट जाएगा, यहाँ पर के स्क्वायर लेंगे और 1 के कटेगा तो 8 के बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 24, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 - 8 के, और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर हो जाएगा। अब इन सभी को हम उस साइड ले चलते हैं, तो 24 के स्क्वायर उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +8 के, 8 के हो जाएगा, और ए हो जाएगा -16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 8 जो है हमारा कॉमन है, तो 8 यहाँ पर 3 के स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर के आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 8 उस साइड चला जाएगा तो 0 हो जाएगा,
और उसके बाद 3k² प्लस k माइनस 2 इजिकल टू 0। इतना हमारा हो गया। तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले हम इसमें करेंगे। 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 6 होगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि इसका गुणनखंड क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ से करते हैं, तो 3k² प्लस k माइनस 2। अब यहाँ पर हमें पता है 2 3 दूनी 6, यहाँ पर होता है 3k² और प्लस 3k माइनस 2k अगर करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि हमारा 3k कॉमन है, तो यहाँ पर 3k हम लोग कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर क्या है देखिए 3k जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ k बचेगा और यहाँ पे +1 बचेगा। अब यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर -2 कॉमन है, तो यहाँ पर k +1 आएगा। हमेशा गुणनखंड में ध्यान देना मेरे भाई कि यहाँ पर जो आ रहा है वही यहाँ पर भी आना चाहिए, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा हमारा, यहाँ पर हम लोग k+1 कॉमन लेंगे। तो k+1 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 3k माइनस 2 इजिक्वल टू 0। एक बार k की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगा, और दूसरी बार k की वैल्यू कितना आएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू क्या हो गया, मिल गया है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बार -1 आया है, एक बार 2/3 आ गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनॉमियल इक्वेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हर बार एक ना एक क्वेश्चन पेपर में अवश्य अवश्य ही आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग रिपीट करिए। थैंक यू।